गुड इवनिंग, कैसी हो? Fine, ma'am. Good to see you. यस, हाउ मेनी इयर्स? कितने साल हो गए दीप्ति? It is almost more than 15 years, around 18, 19 years. वेरी नाइस, वेरी नाइस। वार्म वेलकम टू यू। Yeah, thank you. नीरज जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा मैडम, आप कैसे हैं? होप आप भी ठीक होंगे। बहुत बढ़िया, आपके बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आते हैं। वेलकम अच्छा। पूजा। हाँ, बहुत अच्छा लगता है नीरज जी, कंटिन्यू सेंडिंग दोज मैसेजेस एवरी डे। बहुत अच्छा, धन्यवाद। आपको अच्छा लगा, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, वेलकम पूजा। थैंक यू, थैंक यू। कैसी हो पूजा? पूजा, आवाज आ रही है बेटा आपको? पूजा, आपका ऑडियो वीडियो कुछ भी नहीं है, इफ यू वांट टू चेक इट। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और लोग बीच में जुड़ेंगे तो ठीक है। एज इट्स टाइम, सो just before we start, just to make sure, am I audible to everybody? सब लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं clearly? No problem? कोई प्लीज कंफर्म कर दीजिए। Yes, yes. ग्रेट, ग्रेट, ठीक है। पूजा हैज जॉइंड बैक। पूजा, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ जी जी, हाँ, अच्छी आवाज आ रही सुनाई है। दे रहे। हाँ हाँ, अब पूजा, पूजा ओके। वेलकम पूजा, कैसी हो? थैंक यू दी, फाइन। चलिए अब हम शुरू करते हैं, बिकॉज हमारा समय हो गया है। तो नमस्ते और गुरु पूर्णिमा की सबको बहुत बहुत बधाई। सुबह से सब लोग बहुत मैसेजेस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो मैं फॉर्मली अब आप लोगों को वेलकम करती हूँ। ओके, एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड ज्वाइनिंग दिस। हर साल हमारा जो है ये लाइव हमारे सेंटर पे मेडिटेशन होता था, इस बार हम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो हम थोड़ी देर शुरुआत करेंगे बात करने से कि आज के दिन का महत्व क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, एंड देन आई विल टेक यू थ्रू अ वेरी पावरफुल मेडिटेशन। ठीक है, तो इंटरैक्टिव सेशन बनाते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज के दिन का सिग्निफिकेंस क्या है, गुरु पूर्णिमा क्या है। सो कौन हु वांट्स टू टेक अ लीड एंड शेयर his or her thoughts with us? पूजा, तुम बताना चाहोगी क्या? अनिल जी, आप बताइए। चलिए, आप सबसे पहले आए थे कॉल पे आज। जी बताइए। See, आपके जो गुरु होते हैं, जिनमें भी आपको, जिनके थ्रू आप कुछ भी ज्ञान ले रहे हैं उनसे, so today is the day to remember him and offer your prayers to, offer your gratitude to him. यस, यस। नीरज जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? या कोई और, दीप्ति, कोई भी और इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा? देन आई शैल एक्सप्लेन। जी हाँ, गुरु बेसिकली आप जिससे ज्ञान दीक्षा मिलती है, आप उनके कहीं ना कहीं उनका अंश आपके ऊपर आता है, और साथ साथ आपका खुद के अंदर जो आत्मा जिसके साथ आप चल रहे होते हैं, जब जन्म लेते हैं और जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती है, वो डिवाइन आपको सपोर्ट करता है। दोनों डिवाइन मिलके आपकी विवेक को बेटर बनाता है। तो गुरु पूर्णिमा का तो ऐसे भी बहुत ही महत्व है, जो मेरे समझ में। जी जी जी। दीप्ति, तुम शेयर करना चाहोगी कुछ और इससे जो अलग हो? एनीथिंग एल्स तुम्हारी नॉलेज में? कुछ ज्यादा अलग नहीं, मतलब इतना ही, मुझे भी इतनी ही नॉलेज है इस बारे में
कि आज के टाइम मतलब जरूरी नहीं है कोई दीक्षा गुरु हो, गुरु हमने कुछ भी किसी से सीखा हो ना, अगर अपनी लाइफ का कोई एक भी हमने अच्छा इवेंट या कोई हमारी लाइफ में कुछ भी एक गुण भी अगर हमने किसी से सीखा है ना, तो हम उसको एज अ गुरु कंसीडर कर सकते हैं। और ये दिन आज उन सबके लिए है, लाइक कहते हैं ना, Beautiful. समर्पित जो होता है वो सबके जी। लिए है। तो दिस जी। इज व्हाट आई थिंक। जी, ब्यूटीफुल थॉट। जी हाँ, बिल्कुल सही। और अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हो तो हर दिन हम बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, है ना? ठीक है, चलिए, तो अब मैं आपको इसके बारे में कुछ और बातें बताना चाहूंगी। ये तो हम सब जानते हैं कि आज गुरुज का डे होता है, काइंड ऑफ अ टीचर्स डे जो डेडिकेटेड होता है। हम सब अपने टीचर्स को विश करते हैं, लोग उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। गुरु का भी कर्तव्य होता है कि वो आज के दिन नई नई सिद्धियां, मेडिटेशंस और ब्लेसिंग्स अपने स्टूडेंट्स को बांटे, वही अपने एक प्यार का शावर करें। स्टूडेंट्स जो है वो अपने गुरु को विश करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे मिलने, प्रसाद, स्वीट्स या व्हाटएवर, और जो गुरु है वो दीक्षा देता है। तो आज का ही दिन महत्व है। अगर हम अपने इंडियन कैलेंडर की बात करें, हिंदू कैलेंडर की, तो ये जो है शुक्ल पक्ष में आता है, आषाढ़ मास की, है ना? एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है, चढ़ते दिन और ढलते या उतरते दिन, वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ मून। तो ऑब्वियसली ये फुल मून चल रहा है ना? फुल मून को ही पूर्णिमा कहते हैं। तो चढ़ते दिन जो है, जिनको शुभ और ऑस्पिशियस माना जाता है, शुक्ल पक्ष में जो है आता है। तो ये जून जुलाई तारीख हर साल बदलती रहती है। अब इसमें ये भी जानना जरूरी है, महाभारत के जो रचयिता हैं, बताइए महाभारत किसने लिखी थी? वेद व्यास जी ने लिखी है। वेरी गुड। और वो किनके बेटे थे? ऋषि पराशर के, राइट? तो आज के दिन जो है उनका भी जन्मदिन हुआ था, ठीक है? तो इसीलिए व्यासा पूर्णिमा भी कहा जाता है आज के दिन को, ठीक है? ये एक दूसरा नाम है। तो इस तरीके से बहुत सारे सिग्निफिकेंस है। अच्छा, अगर हम जैनिज्म की बात करें, ठीक है, तो उनके जो 24th जो गुरु थे, तीर्थंकर थे, उन्होंने आज के दिन जो है अपना पहला जो उनका स्टूडेंट है, उसको, डिसाइपल है, उनको आज के दिन चुना था, ठीक है, जिनका नाम था महावीर स्वामी। तो जो जैन लोग हैं, जैनिज्म में भी आज के दिन का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले गुरु, लेकिन वो किस नाम से आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं? त्रिनोका गुहा पूर्णिमा, ठीक है? त्रिनोका माने पहले गुरु, जैसे हम महादेव को, शिव को आदि योगी कहते हैं ना, सबसे पहले गुरु। तो इसी तरीके से त्रिनोका यानी कि फर्स्ट गुरु, त्रिनोका गुरु। तो जैनिज्म का भी ये हो गया। इसी तरीके से अगर अब हम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की बात करें, आज से कुछ समय पहले हमने सेशन किया था बुद्ध पूर्णिमा मेडिटेशन का। अनिल जी, आप उस सेशन में भी थे, राइट? बुद्ध पूर्णिमा मेडिटेशन, हाँ। तो उस दिन हमने क्या किया था कि गौतम बुद्धा जी उस दिन पैदा हुए थे, उनको एनलाइटनमेंट मिली थी। उसके बाद जो आज का दिन है, आज उन्होंने सारनाथ में अपना पहला जो है ज्ञान दिया था अपने शिष्यों को। सारनाथ कहाँ है? यूपी में ही है। तो उनके सबसे पहले जो 5 डिसाइपल्स थे, उनको जो फर्स्ट सर्मन वाज गिवन बाय गौतम बुद्धा ऑन टुडेज डे। तो इस दिन, ये इतना ऑस्पिशियस दिन है, देखिए कितना कुछ आज के दिन हुआ था। अच्छा, एक और बात जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, वो ये है, साल के 12 महीने हैं, तो फर्स्ट हाफ ऑलमोस्ट चला गया, ये सेकेंड हाफ है। ये जो होता है, दिस इज मोर कंड्यूसिव फॉर आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो इमटेरियल टू व्हाट साधनास यू आर डूइंग, वॉट एवर spiritual processes you are following, it could be somebody is into Reiki, somebody is into different, whatever you want to do, whatever spirituality means to you, doesn't matter. लेकिन जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है, उसमें जो है हमारी साधना को इंटेंस करने का हमको और मौका मिलता है। इसलिए बड़े बड़े आश्रम में जो बड़े बड़े रेजिडेंशियल कोर्सेज भी होते हैं, वो आज से शुरू होते हैं लॉन्ग टर्म स्टे के। बिकॉज हमारी जो प्लानिटरी मोशंस हैं, अगर हम एस्ट्रोलॉजी से भी इसको रिलेट करें, और जो हमारी प्लैनेट अर्थ है, उन सबका जो कुल मिला के एनर्जी बनती है, वो हमारे लिए अच्छी होती है। तो आई होप मैं कुछ नया आप लोगों को आज के दिन की इम्पोर्टेंस के बारे में बता पाई, है ना? और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, कुछ लोगों में बहुत कंफ्यूजन था कि कल
23rd जो गया है तब था, या आज 24th को जैसे हम आज मेडिटेशन कर रहे हैं, तो किस दिन था? ऐसा किसी को, आप लोगों में से किसी को कंफ्यूजन या डाउट आया? No? अच्छा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, हम अगर अपने पांचांग को स्टडी करते हैं, सो पांचांग कुछ इस तरीके का रहता है हमारे एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। हर साल का अलग अलग आता है पंचांग। तो इसमें हमारे सारे मुहूर्त होते हैं, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, चाहे वो सोलर इक्लिप्स है, लूनर इक्लिप्स है, या अगर आप कभी मुझसे पूछें कि पूजा जी नई गाड़ी लेनी है, या नया घर लेना है, या गृह प्रवेश करना है, या शादी की तारीख, तो हम जो है पंचांग में देखे एक एक चीज का मुहूर्त निकालते हैं, ठीक है। सो एनीवेज होता क्या है, दो दो तिथि, दो दो डेट्स क्यों आती हैं? व्हाट इज द कंफ्यूजन? आई वाज रिसीविंग लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम स्टूडेंट्स, लाइक सम स्टूडेंट्स वर विशिंग मी yesterday, ma'am, wish you, sending lot of love your way. Some people were wishing me today, some people were saying ma'am we are confused. तो confused नहीं होना है, एक्चुअली इसका जो मुहूर्त है वो कल से ही शुरू हो गया था और आज रात तक रहेगा। तो कुछ लोगों ने, स्पेशली साउथ इंडियन कैलेंडर जो है हमारे नॉर्थ इंडियन कैलेंडर से बिल्कुल अलग होता है, तो आप देखेंगे वो एकादशी या कुछ भी मनाते हैं एक आगे पीछे हो जाता है। सो कंफ्यूज नहीं होना है, आज रात तक जो है हमारी गुरु पूर्णिमा है, तो हम आज के दिन मेडिटेशन करेंगे। आज के दिन जो चीजें बहुत बेनिफिट करती हैं, ऑफ कोर्स अपने गुरु ब्लेसिंग लेना, साथ ही साथ इट्स अ गुड आइडिया टू वर्शिप लॉर्ड विष्णु, वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये कुछ बातें हैं। कोई क्वेश्चन है तो अभी तक आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। और एनीबडी वांट्स टू ऐड एनीथिंग टू व्हाट आई जस्ट नाउ सेड? ठीक है। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि इस दौरान ना कुछ लोगों को बहुत ओवरवेलमिंग या एंजाइटी होने लगती है, या इमोशनल इश्यूज होने लगते हैं, और ये हर महीने भी हो सकता है एज यू मूव टुवर्ड्स पूर्णिमा। जैसे जैसे फुल मून नाइट आती है, हमारी कई बार एंजाइटी बढ़ती है। वो क्यों होता है? देखिए, सी तक में भी, ओशन तक में भी हाई टाइड्स आती है, क्योंकि मून की एनर्जी बढ़ती चली जाती है। तो इसीलिए हमारे अंदर भी हाइज एंड लोज होते हैं, ठीक है। तो हमको कुछ भी नहीं करना है उस दौरान। हम अपना जो फूड हैबिट्स है उसको थोड़ा वॉच करें, खूब सारा लिक्विड इनटेक करें, वाटर इनटेक करें, फ्रूट्स खाएं। बहुत से लोग आज के दिन फास्टिंग भी करते हैं, क्योंकि हमारे एलिमेंटल की बैलेंसिंग होती है और हमारे चक्रास क्लीन होते हैं। कुछ लोग जैसे एकादशी का फास्ट करते हैं, कुछ पूर्णमासी का। एंड साइंटिफिकली आई हैव एक्सप्लेन्ड कि एकादशी के दिन फास्ट करने का क्या बेनिफिट है और पूर्णमासी के दिन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू फास्ट ऑन एकादशी, देन क्लिंजिंग इज हैपनिंग, okay? So if as a person individually, to each to his own, if individually you feel that you or your system needs to go through cleansing, तब आपका फास्ट करेंगे, एकादशी पे फास्ट करेंगे। एंड इफ यू फील दैट आपकी क्लेंजिंग हो गई है एंड यू नीड सम बैलेंसिंग नाउ, एलिमेंटल बैलेंसिंग, 5 elements that we're made of, then you will fast on Purnamasi. When you do it, okay, then what is happening is you aligning your energy with the energy of the universe or your planet, okay? And yes, of course, you can fast on both days also if you want, कि मेरा detoxification भी होता रहे। लोग तो पंचकर्मा और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, इससे ऊपर साइंस तो कुछ है ही नहीं। तो आपको क्लिनजिंग भी करनी है और बैलेंसिंग भी करनी है, तो हर महीने आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और चीज जाननी है, जैसे मैंने कहा कि एंजाइटी या ओवरवेलमिंगनेस है तो लिक्विड इनटेक करें। इस दौरान जो इसका इफेक्ट है +-3 days रहता है, ठीक है। सो अगर किसी भी महीने में पूर्णिमा है, तो उससे 3 दिन पहले और उसके 3 दिन बाद जो है एनर्जीज जो है कंड्यूसिव होती हैं। तो आपको जो भी काम करना है टू बेनिफिट योरसेल्फ, यू कैन डू दैट। फॉर एग्जाम्पल, आप, बहुत से लोग अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग म्यूट कर लें, ये शायद कोई मोबाइल से लॉग्ड इन है वाइब्रेशन पर, क्योंकि अभी हम मेडिटेशन शुरू करेंगे तो सब लोग डिस्टर्ब होंगे आवाज से। तो प्लीज आप अपना वीडियो ऑन रखें, दैट विल बी अ गुड आइडिया, क्योंकि जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं भी आपको देख पाऊंगी, और मैं आपकी ऑरा भी देख पाऊंगी फोटो स्कैनिंग करके, और मेडिटेशन में आपके क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। तो अगर मुझे किसी को कोई फीडबैक या सलाह देनी है 1-to-1 बेसिस पे, मैं वो भी कर पाऊंगी, तो आपका फायदा होगा। आप वीडियो ऑन कर सकते हैं बट ऑडियो अपना बंद रखें। तो हम आगे जो है
प्रोसीड करते हैं। मैम And- एक हाँ जी, हाँ जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है, मेरा डाउट है। हाँ, प्लीज। जैसे कि लोग बोलते हैं कि हम कोई मंत्र चैंटिंग या साधना करते हैं, लेकिन अगर किसी ने कोई दीक्षा गुरु नहीं बनाए हैं, हमने किसी से दीक्षा नहीं, बट हम जैसे अपनी फैमिली के ही किसी गुरु को फॉलो करें, बट हमने उनसे दीक्षा नहीं ली, या हम किसी को गुरु मान लें विदाउट दीक्षा, तो हमारी साधना मंत्र चैंटिंग का हमें फल नहीं मिलेगा, या वो हम मतलब असरदार नहीं होती हैं बिना वेरी दीक्षा गुड लिए? क्वेश्चन दीप्ति। ऐसा नहीं है, फिर भी जो है वो करेगा। ये स्टार्टिंग में ही आपने जैसे पॉइंट क्लियर किया था, दीक्षा लें या ना लें, आज की जो एनर्जी है, जैसे आपने इतनी बड़ी बात बोली, हम खुद के भी गुरु हो सकते हैं, है ना। जैसे मेरे जीवन में एक पॉइंट आया था जब मेरे गुरु ने बोला था, अब इसके आगे का रास्ता तो मैं अपना खुद निकालना है। समझ रही हो ना। हाँ, तो वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। जहां से भी आपको कोई सीखने को मिले, आपकी मेट भी तो आपकी गुरु हो सकती है। मैं अपनी मेट से बहुत कुछ सीखती हूँ। तो सभी आपके गुरु हैं अगर आप मानो। लोगों ने तो देखो अंगूठा दे दिया गुरु दक्षिणा में, जब सिर्फ मूर्ति देख के ज्ञान लिया। हम सबको ये कहानी पता है ना। सिर्फ एक मूर्ति से, just the statue, looking at the statue and practicing and still sacrificing and giving his thumb of his right hand, right? So does that answer your question, Deepti? यस यस, थैंक यू। हाँ, ठीक है। और भी अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज पूछें, थोड़ा सेशन इंटरैक्टिव भी रहता है। और कई बार क्या होता है, जो आप पूछ रहे हैं वो उससे और लोगों को भी क्लैरिटी मिलती है, और चीजों का पता चलता है। और हम जो है ये सेशन को अपने YouTube में भी डालेंगे ताकि बाकी लोग देख सके। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी नई बातें जानने को मिले जैसे आपको मिल रही है। ओके, वैल्यू ऐड हो, कुछ लाइफ में एनरिचिंग हो। तो मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, जैसे मैं कह रही थी कि पूर्णमासी इफेक्ट इज +-3 days, है ना, दोनों तरफ। एंड दिस हैपेंस एवरी मंथ। जो आज का दिन है वो साल में एक बार आता है, बट पूर्णमासी विल कम एवरी मंथ। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज, प्लीज अंडरस्टैंड, wherever you invest and focus your energies on, that will increase। ठीक है। तो अगर आप एंग्शियस फील करेंगे, एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो वो चीज बढ़ती जाएगी, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और इतनी बढ़ जाएगी 3 गुना 4 गुना बढ़ जाएगी। तो बेस्ट क्या है, जैसे ही पूर्णमासी आ रही है, आप अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाना शुरू करें। और वो क्या होगा, नेचुरली, क्योंकि प्लैनेट भी उसी दिशा में जा रहा है, तो आपको जो है हेल्प मिलेगी यूनिवर्स से। तो क्या करना है, अपनी साधना बढ़ा दो, अपनी मेडिटेशन बढ़ा दो। अगर आप कुछ भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, कुछ भी आर्टिकल लिख रहे हो, तो उन दिनों उसको ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दो, अपने आर्ट और क्राफ्ट को। जैसे अगर मुझे कुछ आर्टिकल लिखना होता है, या कुछ किताब लिखनी है, या कुछ, और वो बहुत टाइम से पोस्टपोन हो रहा है, मैं कर नहीं पा रही, तो मैं 3-4 दिन पहले, जब पूर्णमासी है उसके 3-4 दिन पहले शुरू हो जाती हूँ। तो उससे क्या होता है कि महीने में मैं कभी भी वो आर्टिकल या किताब लिखूंगी तो अच्छा आएगा, क्योंकि वो चीज हमको पता है हम क्या लिख रहे हैं। लेकिन क्योंकि पूर्णमासी का टाइम है, तो उसमें जो निखार है उस लिखावट में 3 गुना 4 गुना ज्यादा आएगी। और साथ ही साथ क्योंकि आपने पॉजिटिविटी को इतना बढ़ा दिया, तो आपके इमोशनल इश्यूज नहीं होंगे। ऐसे ही अगर कोई कविता लिख रहा है, कोई आर्टिस्ट है, या आप ऑफिस का भी कोई काम कर रहे हैं, तो आइडिया इज कि इस टाइम पे आप जहां अपनी एनर्जी ज्यादा डालोगे वो बढ़ेगी। तो क्यों ना हम अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाएं, ताकि नेगेटिविटी का कोई स्कोप ही ना रहे। ठीक है। और आज के दिन, इवन हमारे कॉल के बाद, इट विल बी अ गुड आइडिया आप जितनी मेडिटेशन कर सके, क्योंकि आज रात तक मुहूर्त है। अब ममता जी ने भी हमको बीच में ज्वाइन किया है। ममता जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ पूजा जी, आप बताइए। बस मैं तो आपको देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन हाँ, मेरा वीडियो बंद है, मैं ऑन कर दिया। नमस्ते, सो गुड टू सी नमस्ते। यू। हाँ सेंटर पे मिलते थे पहले, अभी तो ये ऑनलाइन बहुत अच्छा हो गया ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, घर तो में आपने, सामने सामने ही लगता है बैठे हुए जी आपके जी साथ। जी, तो हमने समय पे सेशन शुरू कर दिया था। जो लोग बीच में जुड़ रहे हैं, मैं यही कह रही थी, इसका यूट्यूब में हम लिंक डाल देंगे, तो आप स्टार्टिंग से देख सकती हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आज के दिन की सिग्निफिकेंस क्या है। एवरीबडी नोज कि गुरु पूर्णिमा है तो गुरु के लिए है, बट उसके अलावा भी बहुत चीजें होती हैं, है ना। जैसे महाभारत की जो रचयिता हैं,
है ना, उनका बर्थडे है। जैनिज्म में इसका एक रीजन है, और गौतम बुद्धा ने अपना फर्स्ट सर्मन आज दिया था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप शुरू से वो देख सकती हैं। ठीक है, शीला मैम नमस्ते। मैम नमस्ते। हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। और नमस्ते, कैसी हैं मैम आप? मैं बढ़िया, अभी ज्वाइन किया, सॉरी मैं लेट हुई थोड़ा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बात नहीं, कोई बात नहीं मैम, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज कंटिन्यू। तो वो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो हाँ आप शुरू से देख सकते हैं। खैर ठीक है, तो हमने ये डिस्कस करा। तो अभी जो है हम एक मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, और गोइंग फॉरवर्ड जो है मैं ये सजेस्ट करूंगी कि हम सब अपना पैटर्न देखें, और जहां भी हमको लग रहा है कि हमारे इमोशनल मेंटल इश्यूज जो हैं वो बढ़ रहे हैं, एंड इफ वी आर एडवांसिंग टुवर्ड्स पूर्णमासी, तो हम अपनी साधना को बढ़ाना शुरू कर दें, और लिक्विड इनटेक और फूड जो मैंने कहा है वो करें। ऐसे में बहुत हेल्प करता है कि अगर हम नॉनवेज फूड अवॉइड करें, एंड नथिंग इज कमिंग, आई एम अ वेरी मॉडर्न गुरु, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम जज कर रहे हैं या मोरल पुलिसिंग कर रहे हैं कि ये खाएं या वो ना खाएं। बट जितना हम अपने ईटिंग हैबिट्स, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, जितना हम अपना फूड लाइट रखेंगे, उतना हमारी बॉडी की एनर्जी जो है सिंक्रोनाइज होती जाएगी प्लैनेट के साथ, एंड फास्टिंग इज द बेस्ट थिंग। तो अब जो है मुझे लगता है हम मेडिटेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अगर कोई और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो अभी पूछ सकता है, नहीं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, सो दैट आई कैन लुक एट ईच वन ऑफ यू इवन ड्यूरिंग द मेडिटेशन, एंड सी इफ आई वांट टू लेटर ऑन गिव यू अ फीडबैक। बट सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना ऑडियो जो है वो ऑफ रखें, ताकि आपके सब लोग अलग अलग शहरों में हैं, कहीं भी कुछ आपके घर में आवाज हो तो हल्का सा भी कुछ होता है मेडिटेशन में डिस्टरबेंस हो जाता है। और अगर आप एक ग्लास पानी पी लें तो बहुत अच्छा होगा, और आप कंफर्टेबली बैठ जाएं कहीं भी, जहां भी आप अपने रूम में हैं, और अगर स्पेक्स पहनते हैं तो वो उतार कर रख सकते हैं। And as always, there's no script for my meditation. We'll just go along, and we'll just see whatever comes from the source. Okay. So please close your eyes. Everybody, please close your eyes. Take your exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. शीला मैम, आप प्लीज अपना ऑडियो म्यूट कर दीजिए, मेडिटेशन शुरू हो गई है। अच्छा, inhale and exhale. Try and take deep breath through the stomach. Normally, our breath is very shallow, up till the chest only. So धीरे धीरे लंबे गहरे श्वास लेते जाएंगे, and with your breath, slowly we are connecting our physical body to our soul. You took your first breath when you were born, when you came on this planet. So हर सांस के साथ आपका ध्यान और गहरा होता जाएगा. Breath is like a bridge, like I said. ये एक कड़ी है, श्वासों की इन कड़ियों से अपने भीतर की यात्रा करते जाएं. जब हम इस पृथ्वी से जाएंगे तो हमारा आखिरी सांस होगा. तो इसी तरीके से ये जो बॉडी की कनेक्शन है सोल के साथ, with every breath you're taking a lot of positivity,
And every exhalation, you're releasing all your worries and stress. And you going deeper and deeper, deeper and deeper. And now you're totally connected with your soul. Now, I want you to take your entire focus at the bottom of your spine, your Mooladhara chakra, near your genitals. Mooladhara chakra is a Sanskrit name. Hindi name is your root chakra. If you can try and visualize red color, wonderful. This is the seat, this is the space that gives you all the safety and security. You can have crores in your bank and still feel insecure. I'll run out of money. What if my spouse or lover leaves me? Where will I go? And you can be a minimalist and still feel very safe with 100% surrender on divine. कि जो मेरी जरूरतें हैं सब पूरी होंगी और बहुत abundance आएगा. ये सब खेल है आपके मूलाधार का. अपने मूलाधार पे सारा ध्यान केंद्रित करेंगे. ये आपको ग्राउंडिंग देगा, स्टेबिलिटी देगा, इमोशनल बैलेंसिंग करेगा, ग्राउंडिंग देगा, आपके वजूद को स्ट्रॉन्ग करेगा. जैसे किसी इमारत की नींव अगर मजबूत होती है तो इमारत अच्छी रहती है. पेड़ मिट्टी के ऊपर इतना फलता और पनपता है जितनी उसकी जड़ें मिट्टी के नीचे गहरी होती हैं. तो यदि आपका ये चक्र बैलेंस है, स्ट्रॉन्ग है, तो कोई आपको हिला नहीं सकता. सो इसको हम डेली अगर करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा. एज अ गुरु आज ये चीज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हैबिट में लाएंगे. यूट्यूब चैनल में जाएंगे, आपको सब मेडिटेशन मिलेंगे डेली. जैसे खाना खाते हैं, नहाते हैं, वैसे ही ये दिस इज द फूड फॉर सोल. Your soul has been hungry for so long and so helpless because it's dependent on you. So when we talk about self-love, we have to pamper and love our baby. Our soul is our baby. So everyday meditation from today. अब 2 इंच ऊपर जाएंगे जहां आज हम खूब सारा काम करने वाले हैं. 2 inches above your Mooladhara, your sacral or your Swadhisthana chakra. Usually, you are told that this is for your sexuality, creativity, your man-woman relationship. I, as a guru, want to tell you today that this does magic and wonder on your self-confidence, your willpower. जैसे जैसे स्वादिष्ठाना में ऊर्जा डालते जाओ, आपकी पर्सनालिटी एनहांस होती जाएगी. From the space of Pooja ma'am, how do I get married? You will transform yourself to a space wherein you will say, whom should I get married? So many people are coming. तो हमें किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा. अपनी डेप्थ जो है हम बढ़ाते जाएंगे. And yes, for our sexuality also, this is very, very important. अब मैं चाहूंगी आप यहाँ पर विजुअलाइज करें बहुत ब्यूटीफुल ब्लू कलर वाटर. ब्यूटीफुल ब्लू कलर वाटर, नीट एंड क्लीन. और इस नीले रंग के पानी में प्लीज विजुअलाइज लोटस फ्लावर, अ पिंक लोटस फ्लावर. पिंक लोटस फ्लावर विजुअलाइज करेंगे.
शीला मैम, आपका फोन बार बार अनम्यूट हो रहा है, डिस्टरबेंस आ रही है, प्लीज उसको परमानेंटली म्यूट कर ले। ब्यूटिफुल लोटस फ्लावर, पिंक कलर। और इस लोटस फ्लावर के ऊपर हम विजुलाइज करेंगे जो भी गॉड गॉडेस हम कनेक्ट करते हैं, एंजल, भगवान, गुरु, जिसको भी हम मानते हैं, जिसमें भी हमारी आस्था है, उनको विजुलाइज करेंगे। जो भी आपके कुल देवता, जिसको भी अपने आप जो भी विजुलाइजेशन में आए, उनको इस लोटस फ्लावर पे विजुलाइज करेंगे, उनकी तरफ देखेंगे। और इस समय जो भी आप अपनी लाइफ में जिस भी सिचुएशन में है, जो भी गो थ्रू कर रहे हैं, जो भी चाहते हैं, वो उनसे मांगेंगे, कम्युनिकेट करेंगे अगले 1 मिनट। Whatever is your desire, look into your God Goddess eyes. If you can see multiple God Goddesses also today, lovely. आज का दिन गुरु का दिन है, भगवान भी हमारे इष्ट देव गुरु हैं। तो अगर आपको बुद्धा, शिव, विष्णु जी, कृष्ण जो भी दिख रहे हैं, जो भी दिल की बात है, उनसे कहें और देखें वो कैसे आपकी तरफ स्माइल कर रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। जो ये चक्रा है, जैसे मैंने कहा, हमको वजूद देता है, हमारे जीवन में एक उद्देश्य देता है। अब समय है मेरी एक आपको दीक्षा देने का। आंखें बंद रखेंगे सब लोग और बंद आंखों में जो मुझे आज मेडिटेशन में आया वो चीज सुनेंगे। 95% or rather 98% people have no goal in their life. अगर हम एक लक्ष्य की बात करें, अधिकतर हम लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है। स्कूल जाएंगे, स्कूल जा रहे हैं तो कॉलेज जाएंगे, जॉब करेंगे, शादी करेंगे, ये लक्ष्य नहीं है, ये गोल नहीं है। दिस इज एसेसरी ऑफ लाइफ। ओनली 20% लॉजिस्टिक्स है। ये इमोशनल ट्रैफिक, इमोशनल circus. 80% is what you make out of it, your goal. Like I said, 98% of people unfortunately have no goal in their life. तभी तो जीवन नीरस हो रहा है आजकल। लेकिन जैसे ही जीवन आपका नीरस हो रहा है, ये चक्र आपका कमजोर पड़ रहा है, तभी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ रही हैं हर जगह। ये मुझे समझता नहीं है, वो मुझे समझती नहीं है, उसने मुझे चीट किया, धोखा दिया, मेरा पार्टनर अंडरस्टैंडिंग नहीं। तो यदि हमने अपने जीवन में एक गोल, एक लक्ष्य हासिल कर लिया, तो अपने आप वजूद भी निखर जाएगा और रिलेशनशिप इश्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे। खाली 1 to 2% of people have goals in their life and they become extraordinary. Any field, be it cricket, movie, masters like us, if you dedicate your life and follow something which is your passion, you give extraordinary results. आज के दिन मैं अपने अनुभव से आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि मेरा खुद का जीवन एक लक्ष्य के आ जाने के बाद कैसे संवर गया। प्लीज कीप योर आईज क्लोज। आई एम गोइंग टू सिंग फ्यू लाइन्स टू यू। उसके एक एक शब्द को सुने और मेडिटेशन में और गहरे उतर जाए, और गहरे। और जो भी आपके सामने आता रहे, विजुअलाइजेशन, जो भी सीन, जो भी पिक्चर्स आपके अपने जीवन से, आपके पास से, अगर आपकी आंखों के आगे एक रील चल रही है तो उसको चलने दें और कोशिश करें जो हाथ है अपने थाइस पे रखें, फेसिंग द स्काई।
और लंबे गहरे सांस लेते रहें। कोशिश करें नाभि तक हर सांस जाए। छाती से नीचे, नॉर्मली वी ब्रीथ, our breath is till the chest only. और रिसेप्टिव पोजिशन, दिस इज योर रिसेप्टिव पोजिशन। और याद रखें, ये ध्यान बहुत गहरा होता जा रहा है क्योंकि आज का दिन ऐसा है। तो प्लैनेटरी मोशंस और अर्थ की पोजिशन में गुरु पूर्णिमा, सो एनर्जीज आर सपोर्टिंग मेडिटेशन। सेकेंडली, बिकॉज वी आर डूइंग अ ग्रुप मेडिटेशन। भले ही हम अलग अलग घर में बैठे हैं लेकिन ऑनलाइन माध्यम से कनेक्टेड हैं, ऑनलाइन मेडिटेशन कर रहे हैं। ग्रुप एनर्जीज एंड ग्रुप हीलिंग इज ऑलवेज 10 times more stronger than individual meditation। तो आप अपने घर में बैठ के जो मेडिटेशन करेंगे उससे ज्यादा आपको अभी रिजल्ट मिलेगा। ये एक सोल फैमिली है। आज इतने ही लोगों ने आना था, इतनों का ही लिखा था प्रसाद। बस अब आंखें बंद रखेंगे कुछ देर और लक्ष्य के बारे में ही बात करेंगे। हाँ, यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। हाँ, यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है, रोके तुझको आंधिया या जमीन और आसमां, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। क्या दूरियां, क्या फासले, मंजिल लगे आके गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। हाँ, यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। Keep your eyes closed, focus on your breath। तो मुझे तो मेरा लक्ष्य मिल चुका है। I wish and pray that each one of you also find a goal in life if you've not already found it today। यही मेरी दीक्षा है, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा प्रसाद और आशीर्वाद है कि आप सब लोगों के जीवन में एक लक्ष्य आए। वो कुछ भी हो सकता है। आपका लक्ष्य हो सकता है कि मुझे अपने परिवार को बहुत अच्छे से रखना है। आपका लक्ष्य हो सकता है मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं। आपका जो भी लक्ष्य है, क्योंकि उसके बाद वो जॉब नहीं रहती, क्योंकि वो तो पैशन है ना, जुनून बन जाता है और उस काम में फिर बहुत निखार आता है। फिर आप भी पैसे के पीछे नहीं भागते, पैसा आपके पीछे भागता है और आपके काम में निखार आता है। We shift from the space of a beggar to a giver।
पहले हम लोगों के पीछे भागते हैं और जब हमारे जीवन में लक्ष्य आ जाता है, गहराई आ जाती है, सेक्रल चक्र हमारा स्ट्रांग होता जाता है। हम सेक्रल चक्र पे मेडिटेशन कर रहे थे। अब लोटस के ऊपर जो भी आपने गॉड गॉडेस विजुलाइज किए हैं, उनको देख के बो डाउन करें सरेंडर के साथ, उनसे एक और बार ब्लेसिंग ले। मेडिटेशन के आखिरी चरण की तरफ बढ़ते हुए उनसे ब्लेसिंग ले, उनको थैंक यू बोले कि आज के दिन वो आए, उन्होंने हमको ब्लेस किया, मास्टर्स एंड गाइड्स ने। इस समय कोई भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो रहा है तो होने दे, जो विजन की फॉर्म में हो सकता है। इफ यू आर क्लैरवॉयंट, किसी को इंट्यूटिवली फील होता है, फीलिंग्स आती हैं, किसी को कुछ कलर या सिंबल्स नजर आते हैं, किसी को थ्रू स्मेल हो सकता है, अगर किसी का रूट चक्र बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मूलाधार के साथ स्मेल इज कनेक्टेड, जैसे हमारी 5 सेंसेस हैं हर चक्र के साथ अटैच्ड। किसी को तो सुनाई भी देता है, और मल्टीपल चीजें भी हो सकती हैं। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी गहरी सांसों में लाएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, स्लोली स्लोली, इनहेल एंड एक्सहेल, धीरे धीरे, और धीरे धीरे मेडिटेशन से वापस आएंगे हम। कोई जल्दी नहीं है, प्लीज टेक योर ओन टाइम। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और अपने वीडियोस को जो है खोल लीजिए। एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे हम लोग, हमको कैसा फील हुआ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ दिखाई दिया और वो जानना चाहता है कि इसका क्या मतलब है, मुझे मेडिटेशन में क्या दिखा, तो उसके बाद जो है अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अपनी आंखें खोल लीजिए और कौन पहले शेयर करना चाहता है एक्सपीरियंस अपना? I felt very peaceful, relaxed, and also, as you said, you need to find some goal. So I was thinking about what is my goal. So, and then the blessings we got from our guru, जिनको सोचा था उनसे blessings ले लिया, वेरी गुड, और well-being of our family वगैरह मांगा. वेरी नाइस। तो आपने किन गुरु जी को विजुलाइज किया था, आप शेयर करना चाहेंगे? मैं निरंकारी गुरु जी को फॉलो करते थे। अच्छा, आई एम अवेयर ऑफ दैट, यस। हाँ जी। तो गोल, कुछ गोल आया अनिल जी, या ये अभी गोल समय इतना कोई लगेगा? डेफिनेट नहीं आया। चलिए, बीज तो बो दिया ना, शुरू I करेंगे know. जब जागो तब सवेरा। Something और फिर आप should come up. मेरे साथ शेयर कीजिएगा, फिर आप फिर ठीक। उसे परस्यू करेंगे हम लोग, ठीक है? ठीक ठीक। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर? मैम, मैं शेयर तो ये करना चाहूंगी कि दिस इज द फर्स्ट टाइम जो मैंने ये मेडिटेशन किया। मैंने ट्राई बहुत बार किया, बट मेरा माइंड में इतना कुछ चलता है, तो मैं कभी इवन 1 मिनट भी बहुत डिफिकल्ट लगता था। वो कभी भी आईज क्लोज करके पॉसिबल हुआ ही नहीं। बट आई डोंट नो कि आपकी वॉइस थी क्या था कि वो मैंने इतना भी टाइम किया ना, वो मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी एक कहते ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि सी हो गई कि मुझे कभी बिलीव नहीं था कि मेडिटेशन जैसी चीज मैं भी कभी कर सकती हूँ। कभी इतना छोटा टाइम भी मुझे बहुत सक्सेस लग रहा है अपने लिए कि मैं आगे ट्राई भी करूंगी ना, तो एटलीस्ट मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। सर ये वाह फर्स्ट वाह टाइम वाह वाह, था। क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। बहुत अच्छा लग रहा है तुमको इतने सालों के बाद देखे। अभी कहाँ हो तुम, आगरा में? मैम आगरा में ही हूँ मैं। ओके ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा। योर बेबी, हाँ, बच्चों की आवाजें आ रही है। हाँ वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो, हाँ हाँ, और तो तुमने विजुलाइज किया तो तुमको लोटस पर कौन नजर आए? हाँ, वो तो मैम मैं कृष्ण भक्त हूँ, ब्रज में रहते हैं हम वेरी लोग, तो नाइस, हम तो हमारे तो कहते हैं ना आत्मा जुड़ी हुई है कृष्ण के साथ, तो उनके अलावा कोई दिखता नहीं है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये आगे भी जुड़े रहना हमारे साथ सेशन में। और गोल, लक्ष्य कुछ आया, या ऑलरेडी क्या आपकी लाइफ में कोई गोल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे, अगर जी जी, कंफर्टेबल हो तो?
हाँ, गोल तो है मैम, बच्चों को लेके ही है। 2 बच्चे हैं मेरे, तो मुझे लगता है कि अगर उनको एक अच्छी अपब्रिंगिंग, एक अच्छा कल्चर, जैसे कि संस्कार जिसको कहते हैं, जो कि बहुत मिसिंग रहते हैं आज के टाइम में, तो लगता है अगर उन दोनों को तो उनके लिए काम आए या वो कुछ आगे जाके कुछ करे लोगों के लिए, तो उनके वेरी लिए कुछ नाइस, अच्छा मैं बना पाऊंगा। बस इतना वेरी सा ही नाइस। रहता साथ है। साथ अपने लिए भी कुछ सोचना है, ठीक है। स्पेशली हम होम मेकर होते हैं ना, तो लेडीज फैमिली के लिए सोचती रह जाती हैं, विच इज गुड, बट बस अपने यही लिए है। भी सोचना है, अपने लिए भी साथ में सोचना है। ओके, अच्छा, बहुत ही जल्द ना हम रोल आउट करेंगे पेरेंटिंग पे वर्कशॉप, सो स्टे कनेक्टेड एंड वॉच आउट फॉर इट। तो वो पेरेंटिंग वर्कशॉप जो है आपको बहुत बेनिफिट करेगी, ठीक है। अच्छे टिप्स मिलेंगे। थैंक यू फॉर शेयरिंग। एनीबडी थैंक यू मैम, एल्स? थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ सोचा था इतने सालों बाद ऐसे मिलेंगे, है ना। चलिए, ममता जी, नीरज जी, आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं? ममता जी, आपको अनम्यूट करना होगा अपने आप को। नीरज जी, आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं तो ठीक है। ओके, सो इट सीम्स नो, नो रिस्पॉन्स, नो प्रॉब्लम। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि जो भी गोल और लक्ष्य की हमने बात की, उस पे आप काम करें। और हेलो पूजा जी। जी ममता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मैंने 2-3 बार आपको आवाज लगाई। एक्चुअली मेरी आपने तो अभी तक आंखें आंखें नहीं खोली है? अभी मेरी तक आंखें आंखें नहीं खोली? मेरी आंखें नहीं खुल रही। खुलेंगे खुलेंगे। पानी पी लो, थोड़ा पास में है। मैंने अभी सुशांत से अनम्यूट करवाया है, मेरे हाथ भी नहीं उठ रहे अपने। अच्छा, कोई बात नहीं। सुशांत इज अराउंड यू? हाँ जी। सुशांत, 1 मिनट ऑनलाइन आओ बेटा, आई कांट सी यू। यस यस मैम। मम्मी के लिए पानी ले आओ बेटा। हाँ जी। हाँ हाँ, पानी पिलाओ उनको। मैं समुद्र में डूब गई। नहीं नहीं, आप डूबी नहीं है, आप बस मजा करके आई हैं, वाटर हीलिंग। धीरे धीरे एवरीथिंग इज ओके। लंबी गहरी सांसें लीजिए, बेटा पानी ला रहा है। लो पानी पियो, पानी पिलाओ सुशांत। सुशांत, तुमने क्यों नहीं मेडिटेशन करी आज? तुम भी तो मेरे रेकी स्टूडेंट हो, इतने पुराने, तुमको भी करना चाहिए था मेडिटेशन। यस मैम, मैं आई वाज इन माय क्लास। अच्छा, कोई बात नहीं, मम्मी के पास बैठ जाओ, थोड़ी देर हाथ पकड़ लो उनका। यस मैम। हाँ हाँ हाँ, हेलो, चलिए। क्या हो गया? कुछ नहीं कुछ नहीं, इट्स ओके। वो बहुत ज्यादा डीप चली गई ना। ये तो कितनी पुरानी मेरी रेकी स्टूडेंट है, इन्होंने तो दीक्षा पता नहीं कितने साल ये लो पहले। पानी पियो। पानी पिलाओ और थोड़ा फेस पे छींटे मार दो। हाँ, गहरे ध्यान में चली गई। आपको तो खीर बना के खिलानी है हमको ममता जी, हम आपका टेस्टी खाना बहुत मिस करते हैं। आप पुलाव और वो सब बना के सेंटर में लाती थी हमारे लिए कुछ ना कुछ। बहुत दिन हो गए आपके हाथ का कुछ बढ़िया सा खाना खाए। बिल्कुल खिलाऊंगी मैं आपको पूजा जी। कब? इंतजार है। आज तो आज तो गुरु पूर्णिमा है, आप तो गुरु हो मेरे। आपको तो बहुत आप बहुत प्रणाम मेरी तरफ से। थैंक यू। बट आप हाँ, थैंक यू। आपने जो वाटर मेरे को दिखाया आज, मैं तो उसमें डूब गई, कमल मेरे ऊपर ही आ गया मैं। अरे, लगता है आपको मोक्ष मिल गया। चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत आगे निकल गए आप। सब ठीक है, सब ठीक है। तो रिलैक्स हो पानी जाओ और आराम पी लो। मेरी आंखें नहीं हाँ, खुल पानी रही। और से। आई एम हो गोइंग टू। जाएगा। टेक योर टाइम, देयर इज नो हरी, ये लो देयर इज पानी नो पियो। हरी, इट्स ओके। उठाओ उठाओ, हाँ हाथ उठाओ, कोशिश करो। हाँ, हो जाएगा, कोई बात नहीं। सुशांत, 5-10 मिनट में ओके हो जाएगा। कोई भी यस प्रॉब्लम हो तो आप मुझे अलग से कॉल कर लेना, श्योर ठीक मैम, है। आई विल डू दैट। यस हाँ, नीरज जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं क्या? मैम। मैं ठीक हूँ। नीरज रिलैक्स जी। रिलैक्स होके बैठ जाओ। मैं रिलैक्स। हाँ,
हो जाओ पीछे हो जाओ ना। सुशांत आप म्यूट कर लो अपना Yes, ma'am. Sorry. फोन। हाँ हाँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं। और कोई भी अगर बात हो आप मुझे अलग से कॉल कर लीजिएगा। नीरज जी अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो करिए, फिर हम जो है अपना सेशन रैप अप करेंगे। अनिल जी मैं वापस आप पे आना चाहूंगी कुछ देर। या आपको कोई क्या कलर्स भी विजुअलाइज हुए थे जब आपने अपने गुरुजी देखे, गोल के बारे में सोचा, घर वालों के लिए ब्लेसिंग ली, तो क्या कोई कलर्स भी आपको नजर आए? नहीं, जैसे आपने ब्लूइश वाटर कहा था वो तो था, कमल भी था, एंड देन गुरुजी की प्रतिमा जैसे सामने आती है तो वो कलर हाँ वैसे। और हाँ जी जी, वो मैं जानती हूँ आपके गुरुजी को। ठीक है, वैसे वो स्माइल कर रहे थे, आप हाँ कनेक्ट हो जी, पाए उनसे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है ठीक है, वेरी नाइस। और दीप्ति तुम्हें कृष्ण भगवान नजर आए या विष्णु के रूप में थे, कैसे थे? नहीं मैं कृष्ण भगवान वही जैसे ब्रज में है कान्हा, और हाँ, वही दिखते हैं। गोपियां दिखी वही आसपास या सिर्फ कृष्ण जी थे? नहीं नहीं, वैसे मैं कृष्ण भक्ति हूँ, बट राधा कृष्ण हाँ, की जो अगर अगर जोड़ी देखते हैं तो वो राधा कृष्ण की ही दिखती है। तो आज के दिन जो है विष्णु जी का भी ध्यान किया जाता है ना, ये अगर तुम जैसे बीच में स्टार्टिंग से देखना, आज के दिन जो है विष्णु जी का भी ध्यान किया जाता है, तो वो देखना। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहाँ पर रैप अप करते हैं। एंड एक और बार आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप सब भी गुरु हैं, Thank you. किसी ना किसी को कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक and यू सो मच। I wish all the best to all of you. Namaste. Thank you, मैम, thank Thank you. you. Namaste. थैंक्स फॉर प्रणाम। इनवाइटिंग। जी, थैंक यू। प्रणाम। जी, जी।